नियम कर्म प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, अणुव्रत महाव्रत, मुनियों के लिए महाव्रत, श्रावकों के लिए अणुव्रत, छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे व्रत। व्रत करिए, नियम करिए, संकल्प करिए। अभी कथा बताई जिसमें कहा गया कि कौवे का मांस छोड़ करके एक व्यक्ति तीर्थंकर महावीर स्वामी बन जाता है। महावीर जीवन के कथा है और हमारे जीवन की व्यथा है। इसीलिए मैं किसी शहर में, किसी नगर में जाता हूं तो कथा सुनाने के लिए नहीं जाता हूं, बल्कि आदमी को उसकी व्यथा सुनाने के लिए जाता हूं। और व्यथा क्या है? व्यथा क्या है? एक आदमी से मैंने पूछा, एक नौजवान से मैंने पूछा कि तुम जिंदा क्यों हो? वो बोला, चूंकि मैं सुसाइड नहीं कर सकता इसीलिए जिंदा हूं। मैंने पूछा, तुम क्या करते हो? बोले, पढ़ाई करता हूं। मैंने, पढ़ाई किस लिए करता हूं? बोले, नौकरी के लिए। मैंने कहा, नौकरी क्यों करना चाहते हो? बोले, पैसा कमाने के लिए। मैंने कहा, पैसा क्यों कमाना चाहते हो? बोले, पेट भरने के लिए। मैंने कहा, पेट क्यों भरना चाहते हो? बोले, जिंदा रहने के लिए। मैंने कहा, जिंदा क्यों रहना चाहते हो? बोले, पता नहीं। यही जीवन की सच्चाई है, यही जीवन की हकीकत है, यही जीवन की व्यथा है। इसीलिए महावीर ने कहा, अपने अनुयायियों से कहा, अपने शिष्यों से कहा, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे व्रत पालन करो, पालिए, नियम करिए, नियम करिए। आत्मा को उठाने वाले नियम करिए, जीवन को बनाने वाले नियम करिए, जीवन को खिलाने वाले नियम करिए, जीवन को उन्नत बनाने वाले नियम करिए। वो नियम है, वो नियम नहीं। मेरा दिल्ली में चातुर्मास था, भोलानाथ नगर में। प्रवचन के बाद मैंने कहा, सबको नियम करना चाहिए। सब लोगों ने नियम किया। किसी ने कहा, हम 4 महीने रात्रि भोजन नहीं करेंगे। किसी ने नियम लिया, हम 4 महीने देव दर्शन करेंगे। किसी ने नियम किया, हम 4 महीने होटल का नहीं खाएंगे। किसी ने नियम किया, हम 4 महीने बाजार का नहीं खाएंगे। किसी ने नियम किया, हम अष्टमी चौदस को शील व्रत रखेंगे। किसी ने नियम किया, हम चमड़े की वस्तुओं का इस्तेमाल। सबने नियम किया, सबने नियम किया। एक नौजवान से मैंने कहा, तू भी कुछ नियम कर। बोले, मुनि जी, मेरे ऑलरेडी 4 नियम है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, 4 नियम? बोले, मुनि जी, मेरे 4 नियम हैं। मैंने कहा, कौन कौन से नियम हैं? बोले, पहला मेरा नियम ये है, मरने के बाद हाथ पैर नहीं हिलाऊंगा। उसने कहा, मुनि जी, मेरा पहला नियम है, मरने के बाद हाथ पैर नहीं हिलाऊंगा। मैंने कहा, भाई वेरी गुड। दूसरा नियम बोल। बोले, दूसरा नियम ये है, मैं कभी किसी राजा की लड़की से हाथ नहीं मिलाऊंगा। मैंने कहा, वेरी गुड। मुझे मालूम था ये खतरनाक आदमी है। मुझे पता था, उसके बारे में मुझे थोड़ा मालूम था कि ये बड़ा खतरनाक आदमी है, इसीलिए मैंने उससे बात करना चाहिए। मैंने कहा, तीसरा नियम बोल। बोले, तीसरा नियम ये है, मैं जीते जी अपनी पत्नी को विधवा नहीं देखूंगा। मैं जीते जी अपनी पत्नी को विधवा नहीं देखूंगा।
मुझे भी उत्सुकता बढ़ी। मैंने कहा चौथा नियम बोल। बोले मुनि जी चौथा नियम मेरा यह है, अब जिंदगी में कोई नियम नहीं दूंगा। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोले ये देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू अपनी तो धुलती नहीं, दूसरों की धो रहा है। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? आपसे निवेदन, जीवन के लिए, जीवन के संकल्प के लिए, जीवन की तरक्की के लिए, जीवन की उन्नति के लिए, जीवन के कल्याण के लिए जम सकई तम की रही। जितनी शक्ति उतना करो, जितनी शक्ति उतना करो, जितनी शक्ति है 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 उतना करो। वरना चुल्लू और पानी में ओछी बात नहीं करता मैं। जम सकई तम की रही है। आचार्यों ने कहा, संतों ने कहा, गुरुओं ने कहा, मुनियों ने कहा, पंतों ने कहा, अरिहंतों ने कहा, जम सकई तम की रही। जितनी शक्ति उतना करो। अरे संत घर द्वार परिवार छोड़ देते हैं। संतो 13 साल की उम्र में घर छोड़ देते हैं और तुमसे गुटका नहीं छूटता, तो कैसे अनुयायी हो तुम? पहुंच नहीं छूटता, कैसे अनुयायी हो? विचार करिए, कल्पना करिए। छोड़ो 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 छोड़ो। दो दोस्त बात कर रहे थे। एक दोस्त ने कहा अरे महाराज के प्रवचन सुन के मेरी तो लाइफ बदल गई। दूसरे ने कहा बदली होगी तेरी लाइफ, मेरी तो वाइफ बदल गई। खुद बदल गई, खुद बदलिए, खुद बदलिए। परिवर्तन के क्षण हैं। अपने को बदलिए, अपने स्वभाव को बदलिए, अपने नेचर को बदलिए। सामने वाला बोलो, सामने वाला लाख बात की एक बात, सामने वाला नहीं बदलेगा, आपको ही बदलना पड़ेगा। अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अपने स्वभाव को, अपने स्वभाव को, अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। माँ ने कहा बेटा इस घड़े में पानी भर लो। बेटे ने घड़ा लिया, पानी भरने गया, नल के नीचे रख दिया। माँ ने पूछा बेटा घड़ा भर गया? नहीं माँ घड़ा नहीं भरा। तो नल नहीं आया क्या? नहीं, नल तो अभी भी आया है, अभी भी चल रहा है। फिर घड़ा नहीं भरा? क्यों नहीं भरा? क्यों नहीं भरा? क्यों नहीं भरा? क्योंकि घड़ा, क्योंकि घड़ा उल्टा रखा हुआ था, इसीलिए घड़ा भरा नहीं। नल आया, नल आया, नल आया, पर घड़ा भरा नहीं। क्यों? उल्टा रखा हुआ था। कभी कभी हमको ऐसा ही लगता है, बारिश में रेनकोट पहन लो तो बारिश में भीगते नहीं हैं। हम प्रवचन सुनने भी आते हैं ना, रेनकोट पहन कर आते हैं। महाराज बोलो बोलो बोलो, हमको कोई असर करने वाला नहीं है। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया मेरे पास आई। मेरे पास छठी छटाई बुढ़ियाँ आती है, छठी छटाई बुढ़िया आती है, बुढ़िया आती है। एक बुढ़िया आके बोल रही थी मुनि जी मुझे आपके साथ में चलना है। मैंने कहा क्यों, क्यों, क्या बात हुई? बोले मुनि जी पति से मेरी बनती नहीं है, बेटों से मेरी बनती नहीं है, बहुओं से मेरी बनती नहीं है, नौकर चाकर से मेरी बनती नहीं है। इसीलिए मैंने तय किया है मैं घर द्वार परिवार छोड़ करके आपके साथ चलूंगी। मैंने उस बुढ़िया से कहा अम्मा पति से तेरी बनती नहीं है, बहुओं से तेरी बनती नहीं है, बेटों से तेरी बनती नहीं है, नौकर चाकर से तेरी बनती नहीं है, तो तरुण सागर से बन जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? तरुण सागर से बन जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? आपसे निवेदन करना चाहता हूं, स्थान को बदलने की जरूरत नहीं है, स्वभाव को बदल लीजिए। और स्वभाव को बदल लिया जाए तो स्थान को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वभाव को बदल लिया जाए,
स्वभाव को बदल लिया जाए तो स्थान बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लास तो गधा भी बदल लेता है। क्लास सॉरी स्कूल तो गधा भी बदल लेता है, पर क्लास को बदलने के लिए परीक्षा में पास होना जरूरी होता है। हम यही कर रहे हैं, स्कूल बदल रहे हैं, क्लास नहीं बदल रहे। उस बुढ़िया ने आके कहा मैं बहुत दुखी हूं। संत के पास गई और कहा मैं बहुत दुखी हूं। संत ने कहा एक काम कर, तू बाजार जा, नई पेटी ला, नया ताला ला और उस पेटी में सब कुछ रख कर ताला लगा दे। बुढ़िया ने कहा सब कुछ? अरे कुछ नहीं है, यही तो दुख है। कुछ नहीं है, यही तो दुख है। संत ने उसके कान में धीरे से एक मंत्र दिया और पूछा समझ गई? बोले हाँ समझ गई। नई पेटी लाई, नया ताला लाया और पेटी में सब कुछ रखकर ताला लगा दिया। और रोज सुबह शाम दरवाजा बंद करके पेटी को खोले, आवाज करे, धीरे धीरे। 4 बहुएं थी उसकी, 4 बहुएं। एक ने देखा अम्मा अंदर, ताला बंद, आवाज आ रही है। उसको लगा कुछ ना कुछ अम्मा के पास माल पानी है, जेवर पैसा है। दूसरी बहू को बोला इधर आ। कान लगा, दरवाजे पर कान लगाया, आवाज नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन पड़ोस दीवार में कान लगा करके खड़ा हुआ था। इतने में उसका दोस्त आया, उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा चुप। बुलाया, बोले तुम भी कान लगा, सुन, पड़ोस में बात हो रही है, उसको सुन। उसने भी कान लगाया। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, बोले साहब मेरे को तो कुछ आवाज़ नहीं आती। उसने एक खींच के दिया, बोला बेवकूफ़, मैं 6 महीने से कान लगाए, मेरे को आवाज़ अब तक नहीं आई, तेरे को 10 मिनट में आया है। यह जीवन की सच्चाई है। दूसरी बहू आती है, बोले हाँ आती है। तीसरी को बोला, चौथे को बुलाया, अरे अम्मा के पास कुछ माल पानी है। उन्होंने तय किया सेवा करो तो मिलेगा, सेवा नहीं करोगे तो ये तो दान पुण्य करके चली जाएगी। अब क्या था, बुढ़िया की सेवा होने लगी। कोई पांव दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई सिर दबा रहा है, कोई सिर पे तेल लगा रहा है। बुढ़िया सेवा बहुत कराए लेकिन रास न बताए। बुढ़िया सेवा बहुत कराए लेकिन रास न बताए। सुबह नाश्ता आ रहा है, दोपहर में खिचड़ी आ रही है, शाम को फिर पराठा 8 परत करा। पराठा कैसा? 8 परत वाला पराठा आ रहा है। बुढ़िया बहुत मौज करे लेकिन बताए कुछ नहीं। आखिर ये हुआ, बीमार पड़ गई। मृत्यु हो गई। लड़कों ने उठाया, शमशान ले गए, चिता पर लिटाया, आग लगाई और भागे आए। पेटी खोलना है। पेटी खोली। पेटी में बड़े बड़े पत्थर। दुनिया कुछ होने का धोखा है, बात समझना। दुनिया भी कुछ होने का धोखा है। इसलिए महावीर ने अपने शिष्यों से कहा, घर में रहो, परिवार में रहो, व्यवहारिक सच्चाई को समझो लेकिन वास्तविक सच्चाई को मत भूलो। व्यवहारिक सच्चाई को समझो। ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये दुकान मेरी है, ये मकान मेरा है। महावीर कहते हैं ये सब बेवकूफ़ी की बातें, ये सब
बेवकूफी की बातें हैं। एक भाई कह रहे थे, मुनि जी आपको हमारा मेरठ कैसा लगा? ऐसे बोल रहे थे जिससे मेरठ इनके बाप का हो। व्यवहारिक सच्चाई, वास्तविक सच्चाई दोनों को समझ लें। और वास्तविक सच्चाई तो यह है कि ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। वास्तविक सच्चाई, ये घर मेरा, परिवार मेरा है, दुकान मेरी, ऑफिस मेरा, दफ्तर मेरा है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। पर वास्तविक सच्चाई ये है, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। मैं संघ में आया, पुष्पानंद सागर जी महाराज, उनकी प्रेरणा से मुझे ये संन्यास का मार्ग मिला। संघ में आया तो मेरे को धर्म के बारे में कुछ भी आता नहीं था। उनके आने के बाद ही उनके द्वारा सीखा। संघ में आया, 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 संघ में आया। शाम को प्रतिक्रमण करते थे, प्रतिक्रमण करते थे। प्रतिक्रमण में एक शब्द आता है, ते में बहुधू, ते में बहुधू, ते में बहुधू, ते में बहुधू, बार बार आता है। ते में बहुधू, ते में बहुधू, ते में बहुधू, ये शब्द आता है। अब मेरे को ये ते में बहुधू क्या इसका मतलब है वो समझता नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई तुमको कोई मतलब नहीं, समझ में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं, मैं बोलूँगा तुम सुनने का। हमने कहा हाँ महाराज सुनेंगे। वो प्रतिक्रमण पढ़ते, बार बार ये शब्द आता, ते में बहुधू, ते में बहुधू, ते में बहुधू। हम हाथ जोड़ के बैठे रहते, वो बोलते ते में बहुधू, ते में बहुधू। उस समय हम इसका अर्थ समझते और मन में बोलते, हाँ महाराज तुम ही भोंदू, हम ही भोंदू, तुम ही भोंदू। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध। कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 098107 24900। ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनि श्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 09810724900।